Good morning, students. Business Studies, Chapter 1st, Business and Introduction. Economic activity is equal to business plus profession plus employment. यहाँ बोला हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों को मिलाकर बनती है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए या ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव मनी अर्न करना है, अर्निंग ही इसकी मेन मोटिव है, उसके लिए जब भी हम कोई काम करेंगे, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से मिलकर बनी है। बिजनेस क्या है? तो यहाँ हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर लाइक। हर कोई अपने आप को बिजी रखने के लिए अलग अलग एक्टिविटी करता है। फर्स्ट है सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग जो हैं प्रोडक्शन के काम में लगे हैं, बिजी होते हैं। सेकंड है सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ पर्सन परचेजिंग सेलिंग का काम कर रहे हैं। सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ पर्सन्स लॉयर हैं तो उसमें व्यस्त हैं। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट। कुछ पर्सन डॉक्टर हैं जो पेशेंट को ट्रीट करने में व्यस्त हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। और कुछ लोग जो हैं फैक्ट्री में अपनी सर्विस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। और कुछ पर्सन जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉई हैं। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजियन। तो कुछ पर्सन धर्म के कामों में लगे हैं। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। तो यहाँ हम कहेंगे कि कुछ पर्सन जो हैं वो समाज के काम में लगे हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ये सभी एक्टिविटी जो हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती हैं। इफ़ वी लुक एट दीज एक्टिविटी केयरफुली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर आर सम एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं कि हम अगर इन एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखें तो 1 to 6 कैटेगरी जो थी वो अर्न मनी की है, लेकिन और जो 7 to 8 एक्टिविटी हैं जो रिलीजियन वर्क वाली और सोशल वर्क वाली, वो हमारी क्या है, अर्न मनी की नहीं। इसका मेन मोटिव नॉट फॉर अर्निंग मनी है बट फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। ये जो है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी आई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आई जो 1 to 6 पार्ट को लेकर चल रही है। और जो सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी आई वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आई जो 7th और 8th पार्ट को लेकर चल रही है। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक्टिविटी नंबर 1 क्या कहता है? एक्टिविटी नंबर 1 जो हमारी थी कि बिजनेस प्रोडक्शन कार्यों में लगा है, या सेकंड एक्टिविटी हमारी थी बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, तो ये दोनों एक्टिविटी जो है हमारी बिजनेस कहलाती हैं। सेकंड कैटेगरी, थर्ड और फोर्थ जो हमारी लॉयर वाली थी और पेशेंट को ट्रीट करने वाली थी, मींस डॉक्टर और लॉयर की बात जब है तो वो प्रोफेशन को बात करती है। थर्ड कैटेगरी जो हमारी है 5th और 6th में जाती है, जो कि हमारी सर्विस करने की बात थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात थी, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं। द नेचर ऑफ ऑल 3 एक्टिविटी हैपन टू बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू जॉब ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग बाइंग। वही बात हो गई कि पहली एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन के काम में है और सेलिंग बाइंग में है। सेकंड कैटेगरी जो हमारी थी वो स्पेशल नॉलेज से रिलेटेड है। और थर्ड कैटेगरी जो है हमारी वो अर्निंग मनी है, सर्व करने के बाद, मीन्स सर्विस करने के बाद, जॉब करने के बाद हमारी आती है। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं वो बिजनेस एक्टिविटी में आती है, सेकंड कैटेगरी हमारी प्रोफेशन में आ रही है और थर्ड कैटेगरी हमारी एम्प्लॉयमेंट में आ रही है। अगर हम इनको क्लियर देखें तो ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स जो पर्सन काम कर रहा है, कोई भी ह्यूमन जो परफॉर्म कर रहा है टू मीट इज रिक्वायरमेंट इज
इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो अपनी अर्निंग मनी के लिए बिजी है, चाहे वो सेटिस्फेक्शन के लिए बिजी है, मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो जब काम कर रहा है तो वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गया होगा सभी को कि अर्निंग मनी के लिए जब भी कोई एक्टिविटी की जा रही है, या हम कह सकते हैं कि दोज एक्टिविटी होज ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ हम कहेंगे कि बाइंग और सेलिंग की बात थी, बिजनेस की बात आ गई, तो बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री की बात आ रही है तो प्रोडक्शन की बात आ रही है। उसके साथ नीचे ये बोला है बिजनेस के में बाइंग, सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी इंश्योरेंस ये कैसे हमारी हेल्प मतलब बिजनेस कहलाती है। जो भी हमने कहा कि गुड्स और सर्विसेज को जब हम सेल परचेज़ करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा वो बिजनेस कहलाता है। तो सेल परचेज़ में जब हम इंश्योरेंस है वो हमको सर्विसेज सेल कर रहा है, किस चीज़ की सर्विसेज, हमारे रिस्क को कम करने की सर्विसेज। तो इसी तरह हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो गुड्स को प्रोडक्शन के स्थान से कंजप्शन के स्थान तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कर रहा है, तो उस प्लेस तक की जो दूरी है उसको दूर कर रहा है, तो ये हमारे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, हमारे टाइम यूटिलिटी के कंसेप्ट में आता है। टाइम यूटिलिटी मतलब जो टाइम होता है प्रोडक्शन के टाइम से लेकर कंजप्शन के टाइम के बीच का जो टाइम है उस तक अपने आप को जो गुड्स है हमारी उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको इन्फॉर्म करता है, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। मींस जो पर्सन हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते उसके को भी इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है। तो फिर इस तरह से हम बात करते हैं बिजनेस की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम लॉ, मेडिकल, अकाउंटेंसी इन सब को ऐड कर रहे हैं। लॉ में क्या हो जाएगा, लॉयर आ जाएगा, मेडिकल में डॉक्टर्स आ जाएंगे, अकाउंटेंसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोफेशन जो स्पेशल नॉलेज से, स्पेशलाइज नॉलेज से या फिर एक्वायर करने से नॉलेज पर्सन जो है उसका यूज़ करते हुए जब कोई काम कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोफेशन कहलाती हैं। जैसे डॉक्टर क्या है, चेकअप कर रहा है, लॉयर क्या है, कंसल्ट कर रहा है, आपको केस के लिए कंसल्ट करता है या एडवाइस देता है। और अकाउंटेंसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके अकाउंट को चेक करता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन उनके पास एक स्पेशल नॉलेज की नीड होती है। अगर पर्सन के पास स्पेशल नीड नहीं है तो वो ना तो डॉक्टर चेकअप कर पाएगा, ना ही लॉयर आपका केस लड़ पाएगा। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात है थर्ड पॉइंट में। एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैनेजर, सुपरविजन, वर्कर। मैनेजर किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं मैनेजर। सुपरवाइज़र में क्या होगा, सुपरवाइज़र में जो वर्कर्स को चेक करने का काम करते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, वेस्टेज ना हो। तो इन चीज़ों के लिए जो पर्सन किसी के अंडर जॉब करता है वो एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ऐसे ही वर्कर, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे पर्सन, लेबर में काम कर रहे पर्सन, तो ये सारे जो है लेबर का काम कर रहे पर्सन हमारे एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो इसी तरह से अगर एक डॉक्टर जो किसी हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है, हॉस्पिटल किसी और का और वो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर कर लेना ये चीज़ कि प्रोफेशन क्या है, जब पर्सन खुद का हॉस्पिटल बनाकर काम कर रहा है, लॉयर खुद का ऑफिस बना के काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद का ऑफिस बनाकर अपना पर्सनल काम कर रहे हैं और अपनी पर्सनल सर्विसेज दे रहे हैं तब। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, अगर ये सब पर्सन इसके अंडर काम करने लग जाते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट ही कहलाए जाएंगे, प्रोफेशन नहीं कहलाए जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्लियर करते हैं हम आगे। इसके बाद नेक्स्ट जब हमारा कंसेप्ट आएगा फुल हम उसमें क्लियर करेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो समाज के लिए या धर्म के लिए कोई काम किए जाते हैं वो हमारे को मेंटली सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। उसके बाद हमारा आता है, अगर हम एक कंसेप्ट को डीपली करें तो बिजनेस की बात है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। बिजनेस देखेंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस में क्या है,
इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ द टर्म बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स। मीन्स अगर हम नैरो बात करें उसकी या नैरो सेंस में देखते हैं उसकी टर्म को, तो ये परचेज सेल ही है बस। लेकिन अगर ब्रॉडर कंसेप्ट में देखें तो सारी एक्टिविटी, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डाउन द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर्स। ये कहता है कि प्रोडक्शन करने से पहले से स्टार्ट हो जाती है और कंज्यूमर के पहुंचाने तक जो है हमारी ये जो बीच का प्रोसेस है वो बिजनेस है। मीन्स उन सारी एक्टिविटी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। Here service means those activity which are connected with the carrying of goods from the place of production and taking them to the place of the consumption। वो कहता है कि यहाँ हम जो हमारी जो एक्टिविटी है वो कहता है कि गुड्स को प्रोडक्शन के प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक पहुंचाने वाली वो सारी एक्टिविटीज़ और उनको सर्विस देने वाली एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो सर्विसेज देती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये भी हमारी बिजनेस में ही इंक्लूड होती हैं। अब ये एक्टिविटी कैसे हमारी हेल्प करती हैं, ये सर्विसेज हमें कैसे हेल्प करती हैं? देखो, प्रोडक्शन कर लिया एक जगह पर, सेल परचेज हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक मान लीजिए कोई चीज़ बॉम्बे में बनी है और हरियाणा में सेल हो रही है, तो बॉम्बे से हरियाणा तक किसी पर्सन को लाना तो पड़ेगा उसको। तो किसके द्वारा? जो भी हमारी हिड्रेंस जो है, हमारी बाधाएं जो हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं? प्लेस से रिलेटेड हिड्रेंस है, उसको दूर करती है ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही हमारी कम्युनिकेशन मींस एडवर्टाइजमेंट से हमारी ये जो कम्युनिकेट करने वाली प्रॉब्लम्स है, मींस लोगों को कैसे पता लगेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो ये वो उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। स्टोरेज जो है वेयर हाउस के द्वारा हमारी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आपने विंटर में स्वेटर आपको, या फिर हम कहें विंटर में आपको कार्डिगन चाहिए, तो विंटर से, और इसका प्रोडक्शन कब किया जाएगा? विंटर में तो नहीं किया जाएगा, तब तो डिमांड होगी, तो प्रोडक्शन कब करना पड़ेगा? इसको हमने प्रोडक्शन करने के लिए हम कह सकते हैं कि हम समर का यूज़ करेंगे। तो समर में हमने जो प्रोडक्शन किया, तो विंटर में जब इसको सेल करेंगे तो उस टाइम तक इसको स्टोर करना पड़ता है। तो वेयर हाउस जो है वो प्रॉब्लम्स जो है हमारी हिड्रेंस ऑफ टाइम की हम कह सकते हैं वो दूर करता है। नेक्स्ट है बैंकिंग। अब देखिए, कुछ पर्सन क्रेडिट में परचेज करते हैं, हमको बहुत सारा फाइनेंस ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को करने के लिए, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बैंकिंग आता है। और इंश्योरेंस, अब मान लीजिए हमारे माल जो गोदामों में भरा पड़ा है, या हम कह सकते हैं कि कहीं भी हमारा माल जो है जा रहा है गाड़ियों में, तो कहीं आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोरी हो जाए, तो उससे रिस्क है हमारे बिजनेस को। या फिर जो हमारा बना बनाया प्रोडक्शन हुआ है वो फैशन या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से या किसी भी वजह से सेल नहीं हो पाता है, तो हमारा लॉस हो जाता है। तो उस लॉस से बचने के लिए हमारा इंश्योरेंस जो है हमारी हेल्प करता है। आज हम इतना ही करते हैं इसमें। नेक्स्ट में हम डेफिनेशन ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस करेंगे। ओके, बाय बाय।